दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के इतिहास का सबसे चतुर कप्तान और गेम का असली मास्टरमाइंड मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। विशाखापत्तनम के ACAV-DCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20 में टीम इंडिया की करारी हार और सीरीज में न्यूजीलैंड की वापसी की खबर ने कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। धोनी का गुस्सा आज 7वें आसमान पर है और उन्होंने हार के बाद लाइव आकर ऐसी क्लास लगाई है कि पूरी टीम इंडिया में सन्नाटा पसर गया है। धोनी ने इस शर्मनाक हार के साथ ऐसे कड़वे और बड़े कारण गिनाए हैं जिन्हें सुनकर चयनकर्ताओं से लेकर कप्तान तक सबके होश उड़ गए हैं। आखिर धोनी ने इस हार का असली विलेन किसे माना है? चलिए आपको दिखाते हैं धोनी के उस सनसनीखेज बयान का पूरा वीडियो। विशाखापत्तनम का यह खूबसूरत मैदान आज भारतीय फैंस के लिए किसी डरावने सपने जैसा साबित हुआ। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जहां डेवन कॉनवे और टिम सीफर्ट ने भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई की। जब भारत इस लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और महज 60 रनों पर 3 विकेट खोकर संघर्ष करने लगी। इस हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले का गहरा पोस्टमार्टम किया है। महेंद्र सिंह धोनी ने मैच के बाद लाइव ब्रॉडकास्ट पर अपने चिरपरिचित मगर इस बार बेहद तल्ख और गंभीर अंदाज में चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, देखिए, हारना और जीतना तो खेल का एक हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से आज विशाखापत्तनम के मैदान पर हम हारे हैं वह हार के अंतर से कहीं ज्यादा हमारी क्रिकेटिंग मानसिकता और हमारी रणनीतिक सूझबूझ पर एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। एक पेशेवर टीम के तौर पर आप इस तरह बिना लड़े घुटने नहीं टिक सकते। मेरी पारखी नजर में इस अपमानजनक हार के साथ सबसे बड़े और कड़वे कारण रहे हैं जिनका विश्लेषण करना अब बहुत जरूरी हो गया है। धोनी ने अपनी तीखी आलोचना का सबसे पहला और सबसे घातक प्रहार युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर किया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधे शब्दों में कहा, आज की इस शर्मनाक हार की नींव मैच की पहली ही गेंद पर रख दी गई थी। अभिषेक शर्मा का गोल्डन डक पर आउट होकर पवेलियन लौटना टीम के लिए न केवल एक झटका था बल्कि इसने पूरी बैटिंग लाइनअप के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। आपको यह समझना होगा कि जब आप 216 रनों जैसे पहाड़ जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तो एक ओपनर के तौर पर आपकी जिम्मेदारी टीम को एक ठोस, संतुलित और मजबूत शुरुआत देने की होती है ताकि आने वाले बल्लेबाजों पर रन रेट का दबाव न बढ़े। धोनी ने अभिषेक के शॉट सिलेक्शन पर कड़ा एतराज जताते हुए आगे कहा, अभिषेक ने बिना पिच की उछाल को समझे और बिना परिस्थितियों को परखे मैच की पहली ही गेंद पर जिस तरह हवा में गैर जरूरी शॉट खेलने का प्रयास किया वह पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना और बचकाना फैसला था। मैट हेनरी जैसे अनुभवी स्विंग गेंदबाज को आप पहली गेंद पर इस तरह का गिफ्ट नहीं दे सकते। मैंने हमेशा कहा है कि आपके पास अद्भुत प्रतिभा हो सकती है, आप बड़े छक्के मार सकते हैं, लेकिन अगर आपके खेल में अनुशासन और मैच की स्थिति को पढ़ने की क्षमता नहीं है तो वह सारी प्रतिभा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेकार साबित होती है। आज अभिषेक के उस एक गलत शॉट ने न्यूजीलैंड को मैच में वो लय दे दी जिसका फायदा उन्होंने अंत तक उठाया। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने विश्लेषण को और अधिक पैना करते हुए हार का दूसरा सबसे बड़ा और कड़वा कारण सीधे तौर पर कप्तानी और मैदान पर रणनीतिक विफलता को माना। धोनी ने कप्तान सूर्य कुमार यादव की ओर इशारा करते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा, आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में सूर्या की कप्तानी में वो चतुराई, वो पैनापन और वो दूरदर्शिता बिल्कुल भी नजर नहीं आई जो एक सीरीज के इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर होनी अनिवार्य है। जब न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे और टिम सीफर्ट मैदान के हर कोने में चौके छक्के जड़ रहे थे और महज 6 ओवरों में मैच को हमसे दूर ले जा रहे थे, तब एक कप्तान के तौर पर आपकी असली परीक्षा होती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज फील्डिंग सेट करने से लेकर गेंदबाजों के रोटेशन तक में भारी और अक्षम्य चूक हुई। धोनी ने कप्तानी की परिभाषा समझाते हुए आगे विस्तार से कहा, एक कप्तान के तौर पर आपको हर गेंद के साथ मैच की बदलती हुई नब्ज को पहचानना होता है, लेकिन आज सूर्या न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के प्रचंड प्रहार के आगे पूरी तरह लाचार और बेबस दिखे। कप्तानी का मतलब सिर्फ मैदान पर खड़े होकर टॉस जीतना या खुद बल्ले से रन बनाना नहीं है, बल्कि असली कप्तानी वो है जब आप दबाव की भीषण परिस्थितियों में ठंडे दिमाग से सही और साहसी फैसले लें। आज हमने देखा कि जब विकेट की सख्त जरूरत थी तब सही समय पर सही गेंदबाज को आक्रमण पर नहीं लगाया गया, जिससे न्यूजीलैंड का रास्ता बेहद आसान हो गया। कप्तानी पर कड़ा प्रहार करने के तुरंत बाद धोनी ने भारतीय टीम की फील्डिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की शारीरिक भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा, आज विशाखापत्तनम के मैदान पर भारतीय खिलाड़ी बेहद सुस्त और ऊर्जा विहीन नजर आए। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मॉडर्न क्रिकेट के इस दौर में जहां हर एक रन की कीमत सोने के बराबर होती है वहां हमारे खिलाड़ियों ने कई बार बचकानी मिसफील्डिंग की और कीवी बल्लेबाजों को मुफ्त के रन उपहार में दी। ये सुस्ती केवल रनों का नुकसान नहीं थी बल्कि इसने जल्दी आग में घी का काम किया। धोनी ने फील्डिंग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझाते हुए अंत में कहा, जब आप बाउंड्री पर चौके छोड़ते हैं या आसान रनआउट के मौके गंवाते हैं तो इसका सीधा असर आपके गेंदबाजों के मनोबल पर पड़ता है। एक गेंदबाज अपनी पूरी जान लगाकर गेंद फेंकता है, लेकिन जब उसे फील्डिंग से सहयोग नहीं मिलता तो वह अपना अनुशासन खो देता है। अगर आप फील्डिंग जैसे बुनियादी विभाग में इतने डीले और लापरवाह हैं तो आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीत के हकदार बिल्कुल नहीं है। आज की यह दिशाहीन फील्डिंग ही वो तीसरी बड़ी वजह थी जिसने न्यूजीलैंड को 215 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचने का लाइसेंस दे दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने इस कड़ी DDHA विश्लेषण की कड़ी डीही को आगे बढ़ाते हुए हार का चौथा और सबसे तकनीकी कारण भारतीय स्पिन विभाग का पूरी तरह से बेअसर और प्रभावहीन होना बताया। धोनी ने बहुत ही तल्ख अंदाज में स्पिनरों की क्लास लगाते हुए कहा, विशाखापत्तनम की यह पिच ऐतिहासिक रूप से स्पिनरों के लिए मददगार मानी जाती है, जहां गेंद रुककर आती है और टर्न होती है। लेकिन आज मुझे यह देखकर बहुत हैरानी और व्यक्तिगत रूप से दुख हुआ कि हमारे मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह असहाय दिखे। खासकर रवि बिश्नोई, जिन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में बिना किसी धार के 49 रन लुटा दिए। जब आपके सबसे भरोसेमंद स्पिनर बीच के ओवरों में रनों की गति पर अंकुश नहीं लगा पाते और विपक्षी टीम के पैर उखाड़ देने में नाकाम रहते हैं तो सामने वाली टीम को एक विशाल और अभेद्य स्कोर बनाने का खुला लाइसेंस मिल जाता है। धोनी यही नहीं रुके, उन्होंने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर भी कुछ बेहद कड़वी और सच्ची बातें कहीं जो शायद ही कोई और कहने की हिम्मत करता। धोनी ने कहा, जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनसे हमें हर मैच में हर परिस्थिति में एक जादुई स्पेल की उम्मीद रहती है, लेकिन आज यह स्वीकार करना होगा कि वे भी अपनी लय में नहीं थे। 4 ओवर में 38 रन खर्च करना बुमराह के कद, उनके अनुभव और उनकी काबिलियत के हिसाब से बहुत ज्यादा है। क्रिकेट का एक सीधा सा गणित है, जब आपका लीड बॉलर और स्ट्राइक गेंदबाज ही दिशा भटक जाए और रन लुटाने लगे तो टीम के अन्य युवा गेंदबाजों पर दबाव दोगुना हो जाता है। आज बुमराह की वो अचूक यॉर्कर और धारदार लाइन लेंथ गायब दिखी जिसने न्यूजीलैंड के काम को और भी आसान बना दिया। इसके तुरंत बाद धोनी ने हार के छठे और सबसे निर्णायक कारण की ओर इशारा किया, जो था पावर प्ले का शर्मनाक प्रदर्शन। धोनी ने बहुत ही दार्शनिक लेकिन सख्त अंदाज में बोला, आज न्यूजीलैंड ने मैच की पहली ही गेंद से जो इरादे दिखाए उसे हमारे तेज गेंदबाज समझ ही नहीं पाए। कीवी बल्लेबाजों ने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में ही 65 से ज्यादा रन कूट दिए, जिसका मतलब है कि उन्होंने 10 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा की औसत से रन बटोरे। हमारे तेज गेंदबाज नई गेंद का वो फायदा नहीं उठा सके जिसकी उम्मीद विशाखापत्तनम की शाम को की जाती है। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने शुरुआत में बहुत ज्यादा लूज गेंदें फेंकी और बल्लेबाजों को हाथ खोलने के मुफ्त मौके दिए। क्रिकेट का पुराना नियम है
अगर आप शुरुआती 6 ओवरों में विपक्षी टीम के विकेट निकालकर उनकी कमर नहीं तोड़ते तो फिर स्कोरबोर्ड पर 200 प्लस का स्कोर टंगना तय है, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। धोनी ने 7वें और अंतिम कारण पर कहा, अभिषेक और सूर्या के जल्दी आउट होने के बाद मध्यक्रम पूरी तरह दबाव में आ गया। संजू सैमसन ने कोशिश की लेकिन वे भी पारी को फिनिश नहीं कर पाए। टी20 में आपको बड़ी साझेदारियों की जरूरत होती है, जो आज बिल्कुल भी नहीं दिखी। हर बल्लेबाज बस छक्का मारने की होड़ में अपना विकेट फेंक रहा था। धोनी ने अंत में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसी रवैये के साथ टीम इंडिया वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है तो यह खतरे की घंटी है। तो दोस्तों, क्या आप धोनी के इन 7 कारणों से सहमत हैं?